ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 9 अप्रैल को रात में 5:30 बजे के करीब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मीन से निकल करके मेष में जाएंगे। तो कैसे अपना ये प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के लिए, उसी के ऊपर बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, और अपनी चंद्र राशि और लग्न दोनों से ही देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब तक पता चल पाएगा। देखिए, अभी तक क्या था कि शुक्र मीन राशि में चल रहे थे, तो वहां पे काफी वो अच्छी स्थिति में थे, उनकी उच्च की स्थिति थी, वहां पे बहुत मजबूत स्थिति में बने हुए थे, क्योंकि शुक्र जो है वो भी जल तत्व ग्रह है, और उनको राशि जो थी वो भी गुरु की राशि मीन राशि मिली, जो कि स्वयं जल तत्व राशि है। तो वहां पे जो उनकी स्थिति होती है काफी अच्छी रहती है। जब वहां से निकल करके ये मेष में आएंगे, तो मेष जो है मंगल की राशि है, और शुक्र प्रेम है, भावना है, अच्छा जीवन देता है। और मंगल की जो राशि मेष है, वहां पे उनको क्या मिलेगा? बहुत ऊर्जा मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी, एग्रेशन मिलेगा। तो जो दोनों का स्वभाव है बहुत ज्यादा मिलता हुआ नहीं है। और नक्षत्र भी जो यहाँ पे रहेगा वो केतु का नक्षत्र अश्विनी रहेगा, शुक्र का रहेगा भरणी नक्षत्र, और सूर्य का रहेगा कृतिका। तो मंगल में जब शुक्र केतु के नक्षत्र से निकलेंगे, फिर शुक्र अपने ही नक्षत्र से जाएंगे, तो वहां काफी अच्छी स्थिति बनेगी, अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। और जब सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे तो उसका भी अपना एक अलग ढंग का प्रभाव होगा। लेकिन राशि जो है मंगल के साथ में जो शुक्र का संबंध है वो कंडीशनल होता है, और भी दूसरी चीजें होती हैं उनके प्रभाव के ऊपर जो असर डालती हैं। लेकिन सामान्य तौर से ये कैसे प्रभाव देगा, तो आप लोगों की कुंडली में जहां पर भी केतु बैठे हुए होंगे, और शुक्र की जो राशियां होंगी, और शुक्र जहां बैठे होंगे, और सूर्य की जो राशि होगी वो साथ में सूर्य जहां बैठे होंगे, इन सारे भावों से और उन जगहों से संबंधित एक कंबाइंड परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो परिणाम होगा ये विशेष प्रभावित तब हो जाएगा जब आपकी महादशांतर और प्रत्यंतर भी कहीं शुक्र उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर है और छोटा गोचर है। यहाँ पर 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक के करीब रहेंगे। तो इस पीरियड में कैसे प्रभाव मिलेगा उसी के ऊपर बात करते हैं। और साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। ये क्या प्रभाव देगा इसे मैं आप लोगों को चार्ट के थ्रू बताती हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, मेष वालों के लिए बात करें तो आपके लिए जो शुक्र है अभी 9 अप्रैल को ये आपके लग्न स्थान पे आ जाएंगे। तो शुक्र आपके लिए एक तो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के ये लग्न में ही आ रहे हैं। तो सप्तमेश होकर के लग्न में आएंगे और अपने ही भाव को देखेंगे। तो जो भी आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उससे संबंधित जो परिणाम होंगे उसमें शुभता की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। व्यवसाय वगैरह में वृद्धि देने का कार्य करेंगे यहाँ पे शुक्र। और यही शुक्र आपके धन भाव के भी मालिक हैं, तो धनेश होकर के आपके लग्न स्थान में आ रहे हैं, तो धन की भी वृद्धि के योग निर्मित करेंगे। तो शुक्र का जो गोचर है मेष लग्न राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के ये एक अच्छा परिणाम देगा। और जो भी थोड़ी बहुत मतभेद वगैरह या किसी तरह का वैचारिक मतभेद, मनमुटाव या कुछ डिस्टेंस रही होगी लाइफ पार्टनर के साथ, तो संबंधों में भी एक मधुरता देने का काम करेंगे। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का, इसमें ये भी संभावना बन सकती है कि आपके अंदर स्वयं आपका रहन सहन, या आप बड़े अच्छे से रहना शुरू कर दें, क्योंकि शुक्र लग्न में आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी मनोवृत्ति को प्रभावित करेगा। हालांकि मंगल का स्थान है, तो शुक्र जब मंगल के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो आपके अंदर खुद को बहुत अच्छे से रखना, बहुत टिप टॉप से रहना, इस तरह की मनोवृत्ति भी पैदा होगी। साथ में शुक्र के
यहाँ पे रह करके आपके लिए शुक्र का भी प्रभाव देंगे, तो आपके ये 7th हाउस और 2nd हाउस धन प्राप्ति से संबंधित कुछ न कुछ परिणाम दिखाएंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध बनना, ट्यूनिंग मजबूत होना, सूर्य का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो शुक्र रहेंगे आपके लिए, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे। तो जो भी लोग स्पेशली किसी तरह के ऐसे फील्ड में कार्य कर रहे होंगे जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ करके होगा, राइटिंग वगैरह हो गई या किसी भी तरह का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, ऐसे सारे काम जो कि बहुत लाइट से जुड़ करके होते हैं, उन सभी में काफी ऐसे लोग काफी एक्टिव हो जाएंगे या लोगों के सामने ये लोग निकल करके आ सकते हैं। जो इनकी क्वालिटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे। तो शुक्र आप लोगों के लिए अच्छा परिणाम देंगे। जो भी मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, विशेष रूप से ये आपके लिए आपके प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाले होंगे और जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है उसको मजबूत करेंगे, धन प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे आपके लिए। इसके बाद वृषभ वालों की बात करें तो देखिए, जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके लग्न के भी स्वामी हैं। इन दोनों भावों के मालिक होकर के ये आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, जो आपकी हेल्थ है, आप स्वयं हैं, अपना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्वास्थ्य से संबंधित छिटपुट कुछ चीजें देखने को मिले। जहां पे आप रहते हैं, जिस भी स्थान पे, वहां से कहीं दूर जाने का योग निर्मित हो, जॉब के सिलसिले में या कहीं यात्राएं वगैरह हो, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपने से द्वादश भाव में जा रहे हैं, 6वें के मालिक होकर के जा रहे हैं। तो कुछ हो सकता है कि खर्चे भी लाने का ये काम कर सकते हैं, किसी तरह का वाद विवाद या किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्वास्थ्य संबंधित इवेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये सूर्य का भी प्रभाव देंगे। तो कोई इन्वेस्टमेंट जैसी प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि खर्चे का योग निर्मित होगा आप लोगों के लिए। वृषभ के लॉर्ड होकर के द्वादश में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ खर्च जैसी स्थितियां निर्मित करेंगे। तो ये भी संभावना हो सकती है कि खर्च जो है आपके या तो स्वास्थ्य के ऊपर हो सकता है या आपके किसी तरह के प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आपको निवेश करना है, उस क्षेत्र में भी ये खर्च आपका हो सकता है। शुक्र यहाँ बैठ करके आपके 6ठे भाव को देखेंगे। तो 6वां भाव जो होता है वो आपके रोग शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो इससे संबंधित जो घटनाएं होंगी, जो भी आपकी कुछ पहले से बीमारियां वगैरह चली आ रही होंगी, किसी से वाद विवाद वगैरह होगा, तो इसको शुक्र जो है सुलझाने का काम करेंगे, क्योंकि अपने ही घर को देखेंगे तो उससे संबंधित जो परिणाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं शुभता देने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल ये है कि आप लोगों को, जो वृषभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, थोड़ा हेल्थ के प्रति केयरफुल होकर के रहना चाहिए। अब मिथुन वालों की बात करते हैं। तो मिथुन वालों के लिए शुक्र आपके 5वें भाव के मालिक हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th के लॉर्ड होकर के इनकम के भाव में आ रहे हैं। काफी अच्छा गोचर है ये आपके, क्योंकि 11th हाउस में बहुत अच्छा प्रभाव देता है, सभी प्लैनेट्स अच्छा देते हैं। तो शुक्र भी यहाँ रह करके काफी आपको अपने बड़े भाई बहनों से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उनके द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी तरह के प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पदों पे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं, जो है अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। संतान पक्ष के लिए कुछ ना कुछ शुभ परिणाम जरूर मिलेगा। संतान से संबंधित कोई पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, या जो स्टूडेंट वगैरह है उनका पढ़ाई वगैरह में काफी रुझान बढ़ जाएगा, अपने कार्यों को काफी अच्छे से करने लगेंगे, आपकी रचनात्मकता काफी बढ़ जाएगी। प्रेम संबंधों में भी एक मजबूती के योग आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी, क्योंकि शुक्र एकादश में बैठ करके अपने ही घर को, अपने मूल त्रिकोण राशि तुला को देखेंगे, तो ये काफी अच्छा परिणाम देंगे आप लोगों के लिए। शेयर मार्केट का जो लोग काम करते होंगे, ट्रेडिंग का, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग होंगे, उनके लिए धन लाभ के योग निर्मित करेगा शुक्र यहाँ पर बैठ करके। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी काफी शुभ परिणाम देगा। किसी भी तरह के आप आर्ट से, कल्चर से, या तो एक्टिंग के फील्ड से, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये गोचर शुक्र का काफी अच्छा है। और दूसरा, द्वादश के मालिक होकर के ये आ रहे हैं अपने से 12वें भाव में, इनकम के भाव में आ रहे हैं, इच्छापूर्ति के भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी समस्याएं अभी तक रही होंगी, विशेष रूप से खर्चों से संबंधित या किसी भी तरह का कुछ दिक्कतें आपको रही होंगी, उस भाव का मालिक होकर के अपने सपोजिट हाउस में आ रहा है, तो आपके तकलीफों में भी कमी देखने को मिलेगी। ये एक बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए। मिथुन वालों के लिए जो गोचर वगैरह चेंज हुए हैं, वो काफी अप्रैल से काफी चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। 6 अप्रैल को आपके गुरु भी भाग्य भाव में आ रहे हैं, 7म के मालिक होकर के आ गए हैं, तो ये भी आपके लिए सपोर्ट करेंगे। और शुक्र का जो गोचर है, ये भी आपकी तकलीफों में जरूर कमी करेगा।
क्योंकि द्वादश की चीजों में कहीं ना कहीं कमी कर देगा। ये एक अच्छा योग बनेगा आपके लिए। और आपके संतान पक्ष से संबंधित कुछ पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, या जो लोग कम एज के हैं किसी तरह के प्रेम संबंधों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बनेंगी। ये जरूर है कि ये सूर्य का भी प्रभाव देंगे और बैठे हुए हैं 11वें भाव में, तो आपको जो इनकम वगैरह होगी वो काफी प्रयासों के बाद होगी। इनकम होना ही बहुत बड़ी चीज होती है, और प्रयास से हो तो क्या फर्क पड़ता है। प्रयास के द्वारा आपको इनकम की प्राप्ति होगी, या धन प्राप्ति की होगी, या इच्छा पूर्ति। थोड़ा मेहनत के बाद आपको ये सारी चीजें शुक्र यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। मिथुन वालों के लिए काफी अच्छा गोचर है ये। अब कर्क वालों की बात करते हैं, तो देखिए जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक हैं और आपके 11वें भाव के मालिक होकर के आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। तो शुक्र का यहाँ पर आना, आय भाव के मालिक का 10 में आना एक अच्छी स्थिति है। हालांकि अपने से द्वादश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि शुभ प्लेनेट है और केंद्र स्थान में आ रहे हैं। हालांकि शुक्र 10 भाव में कोई विशेष बलि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह हैं और अपने ही घर को देखेंगे। यहाँ पे इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कर्क लग्न राशि वालों के लिए जो उनके सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपकी माता से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं इस ट्रांजिट के बीच में। आपका भी कंफर्ट लेवल काफी बढ़ जाएगा। अगर कहीं आप बाहर रह रहे होंगे या जॉब के सिलसिले में या किसी भी कारण, तो हो सकता है कि आप अपने घर आए, घर में आकर के रहें, कुछ समय छुट्टी करें, छुट्टी आपको कुछ वेकेशन हॉलीडेज वगैरह मिल जाए। ओवरऑल ये है कि 7वें भाव को ही देख रहा है शुक्र। ये भी हो सकता है कुछ व्हीकल वगैरह का भी आपको लाभ होने का, 4 व्हीलर वगैरह या कुछ भी लग्जरी वाली जो चीजें होती हैं, लग्जरियस आइटम है, वो सारी चीजें आपके घर में आ सकती हैं। एक बड़ा अच्छा सा ये संयोग बना है कर्क वालों के लिए। तो जो भी लोग आप लोग प्लान कर रहे हो 4 व्हीलर वगैरह लेने के लिए, इस गोचर में आप ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ अच्छी स्थिति में रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्र आपके सूर्य से काफी दूर है, तो अस्त भी नहीं रहेंगे, तो एक अच्छा वो रहेगा। जब तक ये अस्त नहीं रहेंगे तो आप व्हीकल वगैरह ले सकते हैं। 4 व्हीलर वगैरह लेने का योग बन रहा है। घर में रिनोवेशन वगैरह भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है इस टाइम पीरियड में वो चीजें भी आपके पूरे हो जाए। लेकिन 4 व्हीलर या कुछ तो शुभता वाली चीजें आपके घर में जरूर होंगी। अच्छा गोचर है आपके लिए, आय की प्राप्ति आपको होगी। धन भाव का भी प्रभाव देंगे। जब ये कृतिका के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, उसमें हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिले। ओवरऑल शुक्र आपके लिए भी काफी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। हर तरह से शुभता वाली स्थितियां निर्मित होंगी, इनकम की ग्रोथ होगी, और फैमिली का जो इंटरनल चीजें हैं, आपके घर का अंदरूनी वातावरण है, उससे संबंधित शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। मकान, प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर के सुख के जो सामान होते हैं, लग्जरियस चीजें होती हैं, वो सारे आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। काफी अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। अब सिंह वालों की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं। 10th के लॉर्ड का भाग्य भाव में आना काफी अच्छा है। आपका जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, उसमें आपको भाग्य का काफी सहयोग मिलेगा। भाग्य बस आपकी चीजें आपके सपोर्ट में जाएंगी। यहाँ पर बैठ करके शुक्र भाग्य भाव में अपने तृतीय भाव को देखेंगे, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये आपकी मूल त्रिकोण राशि तुला का भी प्रभाव देंगे भाग्य भाव में बैठ करके। और यहाँ से अपने ही भाव को भी देखेंगे, तो जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ में कुछ, जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, स्पेशली उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घट सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप कुछ जर्नी वगैरह पे जाएं, या किसी भी तरह जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपकी जो वाणी होगी, आपकी वाणी में काफी प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि शुक्र 3rd हाउस के ऊपर आस्पेक्ट करेंगे, तो ये आपकी कम्युनिकेशन को काफी मजबूत करेंगे। तो आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा काफी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है हायर एजुकेशन वगैरह में भी आपको कुछ सक्सेस मिले। आपका जो प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, इन सारी चीजों में पॉजिटिव इवेंट्स होने के योग बनेंगे आपके लिए। यही शुक्र आपके लग्न का भी प्रभाव देंगे जब कृतिका नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे। तो जो स्थितियां बन रही हैं आपके लिए शुक्र के ट्रांजिट में, वो आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपके भाई बहनों से संबंधित कुछ शुभता वाले परिणाम दिखाएंगे आपको। आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि लग्नेश भी जो है एक तरीके से लग्नेश के से भी शुक्र संबंध बना रहा है। तो ये इस तरह से केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है कि काफी अच्छा गोचर रहेगा शुक्र वालों के लिए। अभी तक क्या था कि आपका लग्नेश भी जो है अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, हालांकि उच्च के थे, लेकिन फिर भी चूंकि 8वां भाव होता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी आपको मिली होंगी। लेकिन जब ये
नवम भाव में आएंगे, भाग्य भाव में आएंगे। लग्नेश का नवम भाव में आना, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। सूर्य आपके अभी आएंगे 15 तारीख को लग्न भाव में। अभी क्या हो रहा था कि आपका दशमेश और तृतीयेश सूर्य के साथ ही अष्टम भाव में था, तो 8वें भाव में होने के कारण आपका जो कार्य क्षेत्र था, प्रोफेशन था, उसमें भी कुछ ऑब्स्टिकल्स, कमियां चली होंगी, परिवर्तन जैसी चीजें भी आपने देखी होंगी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखा होगा। और लग्नेश भी अभी आपके सूर्य यहाँ पे रहेंगे 15 तारीख तक, तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिटपुट आपको घटनाएं मिली होंगी, थोड़ी बहुत आपको स्वास्थ्य में भी तकलीफें आई होंगी, चोट चपेट लगना, इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई होंगी। लेकिन चूंकि शुक्र जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे 9 तारीख को, तो ये आपके लिए आपके कार्यक्षेत्र को भी मजबूत करेंगे, पराक्रम, इन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ साथ यही शुक्र आपके लगन का भी प्रभाव देंगे, जबकि कृतिका के नक्षत्र से गुजरेंगे। और सूर्य तो यहाँ पर आ ही जाएंगे 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। तो हर एक तरीके से आप लोगों के लिए भाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रोग्रेस, से सारी चीजें होंगी। कम्युनिकेशन आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, काफी अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न राशि वालों के लिए। देखिए, जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम में बैठ करके आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो शुक्र का देखिए अष्टम भाव से जो गोचर है, हालांकि शुक्र को 8वें भाव में स्वास्थ्य संबंधित चीजों में अच्छा प्रभाव देते हैं, और यहाँ बैठकर हो सकता है कि ये आपके धन में वृद्धि करें। जो आपका परिवार है, कुटुंब है, उससे संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं आपकी लाइफ में घट सकती हैं। धन प्राप्ति के कुछ संयोग निर्मित होंगे, किसी तरह का ज्वेलरी वगैरह अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, उन चीजों को आप खरीद पाएंगे। बैंक बैलेंस में थोड़ी वृद्धि देंगे। जो द्वितीय भाव से संबंधित चीजें हैं, उसमें आपको वृद्धि के योग निर्मित होंगे, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठ करके अपने घर को देखेंगे। तो जो आपका द्वितीय भाव है, वाणी का स्थान है, परिवार, कुटुंब, ये सारी चीजें जो आपकी हैं, इनमें आपको मजबूती देखने को मिलेगी, धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। लेकिन यही शुक्र आपके भाग्यश होकर के अपने से 12th अष्टम भाव में आने, तो भाग्य बस जो चीजें हैं थोड़ा सा आपके लिए बाधा देखने को मिल सकती है। पिता से संबंधित जो चीजें होंगी, स्पेशली जो आपके फादर से रिलेटेड चीजें होंगी, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि उनसे संबंधित जो चीजें हों, क्योंकि पिता का कारक सूर्य जो रहेगा वो भी 15 तारीख के बाद अष्टम में आ जाएगा। तो नवम भाव का जो कारक सूर्य है, वो भी एक तो आपके 8वें भाव में रहेगा। शुक्र स्वयं भी अष्टम में आ जाएंगे, तो पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके पर थोड़ा सावधान रहिएगा कि उनको नहीं तकलीफ होने पाए किसी तरह की, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, या थोड़ा सा उनको स्ट्रेस जरूर होगी, इसके प्रति आप सावधान होकर के रहिएगा। ये जरूर है कि जो लोग अकल्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के गूढ़ विषयों में जिनका रुझान है, उस दृष्टि से अच्छा है। फॉरेन वगैरह से भी रिलेशन बन सकता है आपका। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं, उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा। गूढ़ सब्जेक्ट से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन भाग्य और पिता का थोड़ा सा आपको अवरोध का सामना करना पड़ेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओवरऑल कन्या वालों के लिए धन प्राप्ति से संबंधित जो परिणाम रहेंगे वो शुभ रहेंगे। और एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ये शुक्र आपके कृतिका नक्षत्र से निकलेंगे, तो ये आपके 12 भाव का भी परिणाम देंगे। तो 12 का प्रभाव दे रहे हैं और अष्टम से संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आप अपने जो स्वास्थ्य आपका है उसके प्रति थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अगर जर्नी वगैरह करें या ड्राइविंग करें, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के भी रहना चाहिए। कुछ ना कुछ ही आपके लिए थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा कुछ ऑब्स्टिकल जैसी स्थितियां ला सकते हैं, उसके प्रति आपको सावधान रहना है। धन की दृष्टि से अच्छा गोचर है। अब बात करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए। देखिए, आपके लिए शुक्र आपके 8वें भाव के और लग्न के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम में आकर के शुक्र आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपकी बॉन्डिंग है उसमें मजबूती करेंगे। लग्न को देखेंगे, लोगों के बीच में आपकी, चूंकि लग्नेश देख रहा है लग्न भाव को, तो लोगों के बीच में आपकी मान प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में वृद्धि का योग निर्मित होगा। लोगों के बीच में आपकी एक अलग छवि बनेगी, आप काफी फेमस हो जाएंगे, लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे, इस तरह की स्थितियां निर्मित करेगा। लग्नेश यहाँ सप्तम भाव में बैठेगा, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध रहेगा कुल मिलाकर के ये ठीक करने का प्रयास करेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे गोचर में आए हुए हैं। हालांकि अगर पत्रिका में कुंडली में अकेले शुक्र बैठता है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन गोचर में आए हैं तो जीवन साथी के साथ में जो आपकी बॉन्डिंग वगैरह है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन साथ में चीज को और भी ध्यान रखिएगा कि शुक्र जब यहाँ गोचर में आते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ इस तरह की चीजें भी दे सकते हैं, तो उसके प्रति आप
थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। यही शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, तो जो आपका ससुराल पक्ष है विशेष रूप से, उसके साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति आप थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि जो 8वां भाव जो आपके पति का घर होता है उससे द्वादश भाव में है, तो जो इन लॉज वगैरह हैं उनके साथ में जो आपका संबंध है उसमें किसी तरह का वैचारिक मतभेद या डिस्टेंस, ये सारी चीजें ये शुक्र दे सकता है। तो सावधानी के साथ में रहिएगा, उनके साथ में आपका संबंध नहीं बिगड़ने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में भी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, हालांकि आपके स्वयं के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये आपके लिए सूर्य का भी प्रभाव देगा शुक्र, तो आपके लिए जो अप्रैल का महीना रहेगा, 9 अप्रैल से लेकर के पूरे 14-15 मई तक का टाइम पीरियड रहेगा। शुक्र तुला वालों को कहीं ना कहीं धन प्राप्ति से संबंधित चीजें जरूर होंगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्त हो या बिजनेस के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित हो, कुछ ना कुछ आपको प्राप्तियां जरूर होंगी। ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा है। इसके बाद वृश्चिक वालों की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए शुक्र एक तो आपके द्वादश भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं। आप लोगों के लिए देखिए, जो शुक्र का गोचर है, थोड़ा आपको सावधान होने की जरूरत है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य का आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के अवेयर रहिएगा, उसके स्वास्थ्य में किसी तरह की तकलीफें नहीं आने पाए, उसके प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। हालांकि द्वादश के मालिक होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं, तरह के विपरीत राज्यों की भी स्थितियां निर्मित करेंगे ये, और शुक्र यहाँ पर बैठ करके अपने ही घर को देखेंगे, द्वादश भाव को। हो सकता है कि वृश्चिक वाले इस पीरियड में कहीं आप लोगों का संबंध फॉरेन से या किसी तरह की यात्राओं से भी हो सकता है। विदेश से संबंधित कुछ इवेंट्स इस पीरियड में आपके साथ घटित हो सकते हैं। तो जिन लोगों का जॉब ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके हो, उनके लिए ये शुक्र फायदा भी दे सकता है, क्योंकि शुक्र जब कृतिका के नक्षत्र से निकलेंगे तो ये आपके लिए दसम भाव को भी वृद्धि देने का काम करेंगे, और दसम से ये आपका नवम भाव है, दसम से नवम भाव का प्रभाव आपको मिलेगा, तो आपके जॉब में तो वृद्धि का योग बनेगा जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, उन लोगों के साथ संबंध आपका नहीं खराब होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खर्चे वगैरह कुछ हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपका हो सकता है जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठ के द्वादश भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं। किसी से पहले से कुछ वाद विवाद वगैरह आ रहा होगा तो उसको सुलझने के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा प्लेनेट है, सॉफ्ट प्लेनेट है, तो जो छठे भाव से गोचर करता है, हालांकि शुक्र का छठा गोचर बहुत शुभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये अच्छे प्लेनेट है तो संबंधों को ये सहज करने का काम करते हैं, और द्वादश भाव पे दृष्टि डालेंगे अपने ही घर, तो विदेश से जरूर संबंध स्थापित कर आएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपके व्यापार वगैरह से जुड़ करके कहीं आप नया व्यापार शुरू करें, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं और खर्चे को देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ अपने बिजनेस का भी आप एक्सपांशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस गोचर को समझ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी कहीं एक मजबूती आएगी। कुल मिलाकर के ठीक गोचर है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। धनु वालों के लिए बात करते हैं। आप लोगों के लिए शुक्र आपके छठे भाव, एकादश भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। देखिए, भाग्य भाव में जैसे शुक्र आएगा, नौकरी का मालिक होकर के रोग ऋण शत्रु का भाव का मालिक आपके पंचम भाव में जा रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। जो भी लोग की रचनात्मकता होगा, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होंगे, उनके लिए तो शुभ परिणाम देंगे शुक्र यहाँ पर। इनकम के भाव को देखेंगे, आपके बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, उन सारे माध्यमों से आपको कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। इनकम आपकी अवश्य बढ़ेगी। लेकिन जो लोग जॉब वगैरह करते हैं या जो लोग सर्विस में, स्पेशल सर्विस से जुड़ करके जो कार्य कर रहे हैं, या सर्विस प्रोवाइडर का जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि आप अपने जॉब को बदलने का कुछ प्लानिंग कर लें। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी का मालिक अपने से द्वादश भाव में जा रहा है। हालांकि अपने से द्वादश जा जरूर रहा है, लेकिन देख रहा है इनकम के भाव को, तो इनकम में ये नहीं कमी होने देगा। जो आपकी इनकम का जरिया है वो मेंटेन रहेगा। ये जरूर हो सकता है कि आपकी सर्विस में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस ला दें। ये संभावना आपके लिए बन सकती है। तो धनु लग्न राशि वालों के लिए शुक्र का ये जो गोचर है, धन प्राप्ति के योग अवश्य निर्मित करेगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, कुछ आपकी विशेष वगैरह रही होंगी वो पूरी होंगी, लेकिन आपकी सर्विस वगैरह में कुछ चेंजेस के योग जरूर निर्मित होंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष जो आपका रहेगा उसके साथ थोड़ा संबंधों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सष्टेश होकर के शुक्र आपके संतान के भाव में जा रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत ये बच्चों से वैचारिक मतभेद लाना या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, इस तरह का काम भी शुक्र करेगा, क्योंकि प्लेनेट है, इससे दोनों ही भाव का रिजल्ट देना है। तो छठे का रिजल्ट देने के कारण थोड़ा ये तालमेल बना करके चलिएगा बच्चों से। यही शुक्र आपके लिए, जो आपका 9th हाउस है, जब कृतिका के नक्षत्र से गुजरेंगे तो आपके भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे। तो ये आपके लिए लास्ट में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बच्चों के द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि हो जाए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाग्येश का प्रभाव आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकता है। आप अपनी तरफ से बच्चों के साथ में अच्छा संबंध बना करके चलिएगा। धनु वालों के लिए इनकम के रास्ते पैदा करेगा शुक्र का ये ट्रांजिट, अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए भी। बच्चों से थोड़ा वैचारिक मतभेद नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। मकर वालों की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र आपके पंचम भाव और दसम भाव के मालिक होकर के आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। काफी अच्छा ट्रांजिट है आप लोगों के लिए ये। योग आपके लिए योग कारक भी होता है शुक्र। शुक्र 4थे भाव में आ रहा है, मेष की राशि में आ रहा है। अपने ही घर को देखिएगा, 10th भाव के, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें वृद्धि के योग आपको निर्मित होंगे। शुक्र अपने घर को देख रहा है तो आपका प्रोफेशन मजबूत होगा। साथ में सैटर्न भी लगन में बैठ करके 10वीं दृष्टि से आपके प्रोफेशन को मजबूत कर रहे हैं। 6 तारीख को गुरु भी यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ से 9वीं दृष्टि से आपके 10th भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो 7वें भाव का मालिक लग्नेश स्वयं और गुरु, जो कि कारक होते हैं जॉब वगैरह दिलाने का, सर्विस वगैरह दिलाते हैं। 3 ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके 10th भाव पे पड़ेगा। और यही शुक्र आपके पंचमेश भी है, तो आपकी बुद्धि, आपके इंटेलिजेंस, पावर, ये सारी चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। आपके लिए काफी शुभता भरा कुछ इवेंट्स हो सकता है। जो भी मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, 9 अप्रैल से लेकर के पूरा 4 मई तक का जो टाइम पीरियड है, काफी संभावना है कि इस टाइम पीरियड में जिन लोगों के पास जॉब वगैरह नहीं हो, कहीं उनको जॉब के कुछ ऑफर मिल जाए। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर भी आपको सपोर्ट कर रही होगी, क्योंकि ये गोचर का परिणाम है। गोचर आपको काफी सपोर्ट कर रहा है प्रोफेशन को इंक्रीज करने के लिए, नए जॉब के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। प्रोफेशन की दृष्टि से काफी अच्छा ट्रांजिट है ये। शुक्र चूंकि खुद पंचमेश होकर के और 10वें होकर के आपके सुख भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शुक्र वैसे भी 4थे भाव में बली हो जाते हैं। हालांकि मंगल के घर में है, इसके बावजूद भी चूंकि शुभ ग्रह है और 4th भाव में आ रहा है, तो ये आपके लिए परिवार के अंदर के जो सुख होते हैं उसमें वृद्धि देने का काम करेगा। लेकिन ये पंचम का 12th भाव है, तो हो सकता है कि किसी जो लोग बड़े लोग हैं उनको अपने बच्चों से, उनके बच्चे उनसे दूर चले जाएं किसी भी वजह से, चाहे पढ़ाई वजह के, जॉब, किसी भी कारण से बच्चों के जो सुख में है थोड़ा सा कमी करेगा, क्योंकि ये पंचम से 12 में जा रहा है। गोचर में आया हुआ है पंचम से 12 में, तो ये आपके लिए संतान से दूरी का योग भी निर्मित कर रहा है। लेकिन प्रोफेशन की दृष्टि से गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। फिर शुक्र आपके लिए 5वें भाव का भी परिणाम देंगे जब कृतिका के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो जो लास्ट का टाइम रहेगा वहां पे थोड़ा बहुत आपके घर के अंदर कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं, कुछ सडन घटनाएं भी हो सकती हैं, जो कि आपके परिवार के वातावरण को थोड़ा भारी करने का काम करें। लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में रहेगा जब वो कृतिका के नक्षत्र से शुक्र ट्रांजिट करेगा। ओवरऑल कुल मिलाकर के प्रोफेशन की दृष्टि से गोचर काफी अच्छा है। अब कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ लग्न राशि वालों के लिए आपके भाग्य भाव के मालिक और 4th भाव के मालिक होकर के ये आपके 3य भाव में आ रहे हैं। तो देखिए शुक्र जैसे प्लैनेट, शुक्र आपके लिए काफी योग कारक है कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, लेकिन जा रहे हैं ये 3य भाव में, जहाँ पे काल पुरुष की नैसर्गिक मिथुन राशि होती है। तो यहाँ बैठ करके ये आपकी वाणी में तो प्रभाव देंगे, एक इनडायरेक्ट इनका, चूंकि शुक्र काफी सॉफ्ट प्लैनेट है, तो इनका कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपका बातचीत की शैली है उसमें सॉफ्टनेस, मधुरता आएगी। आप वाणी के द्वारा चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, और यही शुक्र यहाँ पर बैठ करके आपके डायरेक्ट भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे। तो भाग्य का मालिक भाग्य के घर को देखाकर भाग्यवश चीजें आपके सपोर्ट में जाएंगी। उच्च शिक्षा से संबंधित चीजें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हो हायर एजुकेशन से जुड़ करके, वहां आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पिता से संबंधित कुछ पॉजिटिव घटनाएं हो सकती हैं, उनके नाम, उनके लिए कुछ शुभता वाली चीजें हों, उनके नेम फेम से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। भाग्य भाव आपका मजबूत होने जा रहा है, ये तो तय है। लेकिन यही शुक्र आपके चतुर्थेश भी हैं और अपने से द्वादश जा रहे हैं। तो जो आपके परिवार के अंदर की चीजें हैं, जैसे आपकी मदर है या फैमिली के अंदर के जो सुख होते हैं, उनमें थोड़ी कमी हो सकती है। किसी भी कारणवश आपको
अपने परिवार से दूर जाना पड़े, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन की वजह से हो या किसी काम की वजह से हो। कुल मिला के ये है कि चौथे भाव की जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ी सी न्यूनता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन भाग्य पक्ष आपका काफी मजबूत रहेगा। यही शुक्र आपके लिए सप्तम भाव का भी परिणाम देंगे, क्योंकि जब ये कृतिका के नक्षत्र से गुजरेंगे तो जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर होगा, उसके साथ में जो आपका तालमेल वगैरह रहेगा उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि ये सप्तम भाव होता है और सातवें का संबंध जब तृतीय से बनता है तो कहीं ना कहीं सातवें भाव में से संबंधित चीजों में, क्योंकि पराक्रम का भाव होता है, तृतीय भाव पराक्रम का होता है और सप्तम विवाह और मैरिज का पार्टनर का होता है। तो जब सातवें का संबंध चाहे ग्रहों के आधार पे चाहे नक्षत्रों के आधार पे जब तृतीय भाव पराक्रम के भाव से बनता है, थोड़ा बहुत सातवें भाव से संबंधित जो चीजें होती हैं वहां आपको काफी मेहनत करनी पड़े, प्रयास करने पड़े, अपनी मेहनत के द्वारा संबंधों को आपको एडजस्ट करना पड़े, बनाना पड़े, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ओवरऑल भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा, पिता से संबंधित शुभता वाली घटनाएं होंगी, हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ जर्नी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लिए तृतीय में बैठ करके 9th को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ यात्राएं वगैरह भी ला सकते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो, चाहे एजुकेशन से जुड़ करके हो। कुछ आप अपने घर से जो दूर जाने का आपका योग बनेगा, या तो आप पढ़ाई की वजह से दूर जाएंगे या तो किसी तरह की यात्रा पे चले जाएं काम की वजह से। कुछ ना कुछ आपके अप्रैल और मई का महीना आपको अपनी जगह से कहीं दूर ले जाने का काम जरूर करेगा, कारण कुछ भी बन सकता है। अच्छा गोचर है आपके लिए भी। परिवार के अंदरूनी चीजों के प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा, घर में वाद विवाद, कलह, इस टाइप की चीजें नहीं करिएगा, क्योंकि चौथे का मालिक अपने से अलग भाव में गया है तो इस भाव के सुखों में कमी करने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से तब जब वो कृतिका के नक्षत्र से गुजरेगा। तो हो सकता है कि जीवन साथी के कारण भी कुछ परिवार में आपको तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिल सकती हैं लास्ट में, तो उसके प्रति सावधान रहिएगा। अब मीन वालों की बात करते हैं। मीन लग्न राशि वालों के लिए शुक्र आपके सप्तम भाव के और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। देखिए मीन लगन वालों के लिए वैसे भी शुक्र कोई बहुत अच्छे कारक ग्रह नहीं होते हैं, पराक्रम के मालिक होकर के अपने से द्वादश भाव में जा रहे हैं। कहीं आपको हो सकता है कि ये जो महीना है मीन लग्न राशि वालों के लिए आपको अपने उत्साह में कुछ कमी लगे, कुछ आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट ना फील करें, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती है। छोटे भाई बहन वगैरह से संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उनके साथ संबंध में किसी तरह का खटास नहीं पैदा होने पाए। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह है उनके साथ संबंध को अच्छा बना करके रखिएगा। यही शुक्र आपके अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे। तो अष्टमेश का द्वितीय भाव में जाना, हो सकता है कि परिवार के अंदर किसी तरह की सडन घटनाएं इन द सेंस की, चूंकि अष्टम भाव पीड़ा का भी भाव होता है, अचानक वाली घटनाओं का भी भाव होता है, तो इसका मालिक जा रहा है सुख भाव, कुटुंब भाव में। तो परिवार के अंदर कोई ऐसी इवेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको तकलीफ दे जाए, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन शुक्र शुभ प्लेनेट है और द्वितीय भाव में जा रहा है तो आपकी वाणी को काफी अच्छा करेगा, जो आपकी बातचीत की शैली है, इन सारी चीजों में काफी पोलाइटनेस आ सकती है। शुक्र यहाँ पर बैठ करके अपने 7वीं दृष्टि से अपने खुद की राशि को देखिएगा, तो ये भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है, पैतृक संपत्ति का भी है, सडन इवेंट्स का भी है। तो ये भी हो सकता है कि शुक्र आपको कुछ धन, अचानक से कुछ धन लाभ या प्रॉपर्टी वगैरह दिलवा दे, पैतृक संपत्ति या कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आपको करवा सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह के जो गूढ़ विषय होते हैं, आध्यात्मिक विषय होते हैं, रहस्य वाले, उसमें आपका रुझान बढ़ जाए, ये संभावना भी बन सकती है। ओवरऑल ये है कि थोड़ा सा आप अपने विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है, अपने भाई बहनों के साथ जो आपका संबंध है उसमें आपको बहुत सजग होकर रहना है, क्योंकि जब ये कृतिका के नक्षत्र से गुजरेंगे तो ये छठे भाव का भी परिणाम देंगे। और छठवा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, उसका प्रभाव सीधे जा रहा है आपके द्वितीय भाव पे, वाणी भाव पे, कुटुंब के भाव पे जा रहा है। तो आप लोग ओवरऑल जो मीन वालों के लिए जो ये गोचर है, धन प्राप्ति की स्थितियां तो निर्मित होगी, लेकिन हर एक तरह से आपको सावधानी बरतते हुए चलना रहेगा। जो लोग नौकरी वगैरह से संबंधित कुछ प्रयास कर रहे हों, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का भी संबंध बन रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थ त्रिकोण का भी इसमें प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ फाइनेंशियल गेन आपको हो सकते हैं। पूरे महीने आपको संबंधों का विशेष ध्यान रखना है, चाहे वो आपका ससुराल पक्ष हो, चाहे आपके भाई बहन हो, अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हो। ये पूरा मंथ आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको काफी पेशेंस के साथ में संबंधों को निभाना है। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। और शुभ प्लेनेट है, मंगल की राशि में जा रहा है, तो धन वगैरह से संबंधित चीजें हो सकता है कुछ आप लोग
ज्वेलरी वगैरह भी खरीद लें, ऐसी भी संभावना बनेगी। बैंक बैलेंस वगैरह भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग जरूर निर्मित कराएगा। इस तरीके से जो शुक्र का ट्रांजिट है आप लोगों के लिए सभी लगन और राशि वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा, और ये गोचर के ऊपर आधारित प्रभाव है, परिणाम है। तो ये पूरा तभी देखने को मिलेगा जब आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंता चल रही हो और आपके लिए शुक्र काफी योग कारक होके बैठे हों, जैसे मकर वालों के लिए, कुंभ वालों के लिए, तब आपको विशेष रूप से इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल शुक्र का गोचर मेष में कुल मिलाकर के ठीक परिणाम देता है, क्योंकि मंगल के साथ जो उसका संबंध है कहीं ना कहीं लगाव प्रेम में वृद्धि करने का भी योग निर्मित करता है, अगर उसके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस नहीं हो। शुक्र मंगल मिलते हैं तो वो हमेशा खराब प्रभाव नहीं देते हैं, इसलिए शुक्र का मंगल की राशि में आना एक तरीके से जो लीगल रिलेशंस होते हैं उसके लिए अच्छा रहता है। लेकिन राहु का जब उस पर इन्फ्लुएंस आता है तब वो थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अदरवाइज कुल मिलाकर के ठीक रहता है। संबंध है, शुक्र संबंध है, मंगल ऊर्जा है, तो ऊर्जा में जब सही संबंध इन्वॉल्व होता है तो वो रिश्ता अच्छा हो जाता है, बढ़िया उसका प्रभाव होता है। लेकिन जब शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है कई बार तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि शुक्र के गोचर के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी और इससे आपको चीजें भी प्लान करने में एक सहूलियत मिलेगी, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, तो जहाँ पे डायरेक्ट चौथे भाव से संबंध बना ले रहा है वहां पे कुछ भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि कर देगा। जैसे कर्क वालों के लिए काफी अच्छा है, जो भी कर्क लगन राशि वाले लोग हैं उनको व्हीकल वगैरह प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ घटनाएं घट सकती हैं आने वाले 24-25 दिन का जो टाइम पीरियड है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिले। और शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए काफी समृद्धि लेके आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।